बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे हमारा अगला चैप्टर यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन क्या होते हैं। इसके बाद अगर कोई फ्रैक्शन हो तो उसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को किस तरह सॉल्व करेंगे, इस इन चीज़ों को हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्रैक्शन होते क्या है, इसके बाद हम सवाल की तरफ जाएंगे। ठीक, तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास एक चीज़ हो जिसका आपने एक पार्ट को लेना हो, जैसे कि अगर अभी मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ तो इसका अगर मैं हाफ कर दूँ तो इसको लिखने के लिए हम जो नंबर यूज़ करते हैं उसे फ्रैक्शन नंबर्स कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि पार्ट ऑफ होल को फ्रैक्शन कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं इसका आधा हिस्सा, हाफ हिस्से को लेना तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक, तो इस नंबर को फ्रैक्शन नंबर्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि होल में से हम एक हिस्सा अगर निकालेंगे तो उस चीज़ को कहा जाता है फ्रैक्शन नंबर्स। फर्ज करें अगर आपके पास एक इस तरह का शेप हो, इसको आप अगर 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 5 हिस्सों में 1 2 3 4 5, इसमें से अगर आप 3 हिस्से को, 3 पार्ट्स को अगर आप लिखना चाहो तो जो 5 है टोटल है उसको नीचे लिखेंगे इस तरह, और जो पार्ट आपने सेलेक्ट किया है उससे आप लिखेंगे ऊपर। तो ये हिस्सा बन जाएगा इस पूरे का 3/5। ठीक, तो ये जो पार्ट है ये कितना हिस्सा बनते हैं, 3 हिस्सा बनते हैं। कितने में से, 1 2 3 4 5 हिस्से में से। तो इसी को फ्रैक्शंस कहा जाता है, यानी होल में से एक पार्ट, एक हिस्सा। ठीक, तो फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं तो उनको भी हम सीखते हैं ताकि आगे जो सवाल आने वाले हैं उसमें आपके लिए कोई मसला ना हो। ठीक, क्या तो उसमें सबसे पहला जो है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होते हैं कि ऊपर वाला जो नंबर है इसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक, और नीचे वाले को कहा जाता है डिनोमिनेटर। ठीक, तो ऊपर वाला अगर नंबर छोटा हो नीचे वाले नंबर से, जैसे कि यहाँ पे 5 ग्रेटर है 3 लेस देन है, तो यकीनन इस तरह की जो नंबर है इसे कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी 1/2, 7 7 से ग्रेटर होना चाहिए, 9 आना चाहिए, 10 11 12 जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 17 लिखूँ तो 17 से ग्रेटर आना चाहिए नीचे। तो इन नंबर्स को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, और इसी तरह एक और पार्ट भी होते हैं फ्रैक्शन के, वो है इम्प्रॉपर, इसी का उल्टा इम्प्रॉपर। तो इसमें क्या होते हैं, बिल्कुल इसी का अगर हम उल्टा लिखें, जैसे कि ऊपर वाला जो नंबर है वो ग्रेटर हो नीचे वाले नंबर से, तो उसे कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें मैं अगर लिखना चाहो तो 9/7 लिख सकते हैं, यहाँ पे 19/17 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको इम्प्रॉपर कहा जाता है। तो जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन या जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला है ना, अगर उसको सीखेंगे तो जब भी इस तरह के नंबर आए तो आपको डिवाइड करना होता है। यानी ऊपर वाला नंबर अगर ग्रेटर हो तो आप डिवाइड करके क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो हम अभी सीखेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन होते हैं अगर किसी होल नंबर के साथ कोई और फ्रैक्शन भी अगर हम इसमें शामिल करेंगे, जैसे कि 4 × 1/3। ठीक, ये तो फ्रैक्शन है ही, लेकिन ये होल नंबर भी अगर इस तरह हो तो इसको कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक, तो जब आप प्लस माइनस करेंगे ना तो अगर इस तरह की सवाल हो तो इसको पहले प्रॉपर या इम्प्रॉपर, यकीनन इम्प्रॉपर में ही आएंगे, तो इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस करना हो तो प्लस, माइनस करना हो तो माइनस करेंगे इन दोनों नंबर्स को। ठीक, तो आपने सीखा कि प्रॉपर क्या होते हैं, इम्प्रॉपर क्या होते हैं और मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो अगर आपके पास किसी सवाल को हल करने के बाद आखिर में अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से ग्रेटर आए तो उस वक़्त आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाले से तो आपको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वही आंसर लिखना है। आपने तीनों फ्रैक्शंस को सीखा है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे वो हम इसी
अभी सीखते हैं ताकि बाद में कोई मसला ना हो। ठीक, फर्ज करें अगर आपके पास यही नंबर दिया हुआ हो तो इसको इम्प्रॉपर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले जो नंबर है उसको आप इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 4 12। फिर ऊपर वाला जो नंबर है उसके साथ आप उस आंसर को यानी 12 को प्लस करेंगे इसके साथ। तो 4 × 12, 12 + 1 13, 13/3। ठीक, तो ये आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसी तरह अगर आपके पास 7 2/3 हो तो आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रूरत देंगे। ठीक, तो आएंगे 7 21, फिर ऊपर वाले जो नंबर है उसके साथ प्लस कर देंगे तो 21 22 23, तो आएंगे 23 आवर। नीचे जो भी हो वही लिखना है तो 3 ही आएंगे। इसी तरह 9 1/2, तो इसमें क्या करेंगे, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रूरत देंगे। ठीक, तो 9 दूनी 18, 18 + 1 तो ये आएंगे 19, 19/2। समझ गए। तो इसी तरह हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यकीनन ऊपर वाला नंबर हमेशा बड़े ही आएंगे अगर इस तरह हो। तो अगर आपके पास कोई भी दो फ्रैक्शन नंबर हो और उसको ऐड करना हो तो किस तरह करेंगे, ये आज हम इसी वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई भी दो फ्रैक्शन नंबर्स हो उसको प्लस किस तरह करेंगे वो शुरू करते हैं। तो आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1 है, ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो ये जो दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक है 1/2 और दूसरा है 2/4, इनको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो हम इसी सवाल को ही समझने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं कि अगर बिलफर्ज आपके पास कोई भी दो फ्रैक्शन नंबर हो तो किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद आप सबसे पहली चीज़, अगर कहीं पर भी दो फ्रैक्शन नंबर्स हो, प्लस करना हो या माइनस करना हो तो आपने क्या करना है, नीचे जो दो नंबर्स गिवन होंगे या 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, उनका एलसीएम लेना है। ठीक, तो हमने एलसीएम पिछले चैप्टर में अच्छी तरह सीख चुके हैं तो आपको यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जब आप 2-3 सवाल करेंगे तो एलसीएम डायरेक्ट आप निकाल पाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकालना चाहूँ तो 2 और 4 के लिए क्या होंगे, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 1 × 2, तो इस तरह 2 × 2 4 एलसीएम आएंगे इन दोनों का। ठीक, तो आपने क्या करना है, इन दोनों के जो एलसीएम है, यहाँ पे मैं दो मेथड सिखाऊंगा आपको, दोनों यहाँ पे समझाऊंगा। जो मेथड आपको लगते हैं कि आसान है उसी मेथड से आप करें। पहले हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शन हो तो एलसीएम लेंगे। यकीनन एलसीएम लेने के बाद आपने एलसीएम को इस तरह यहाँ नीचे लिखना है 4 करके। ठीक हो गया, तो जो भी आपका एलसीएम आते हैं उसको डिवाइड के नीचे लिखना है। इसके बाद इसका इसके साथ डिवाइड कर दें इसी नंबर को 4/2, तो ये कितना आएंगे, 2 1 2 2 2 4। इसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले नंबर के साथ। ठीक, तो 2 × 1 आएंगे, 2 × 1 ब्रैकेट लगाएं ताकि कोई मसला ना हो। इसी तरह इसी नंबर को इस नंबर के साथ भी डिवाइड करना है तो आपके पास आएंगे 1। तो 1 को आपने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 2 × 1 करके। तो इसको हल करेंगे, 2 1 × 2, फिर प्लस 2 1 × 2, फिर यहाँ आएंगे नीचे 4। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 + 2 4 ÷ 4। अगर ऊपर भी नीचे भी दोनों सेम हो तो हम यहाँ से कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, यानी 1/1। ठीक, तो आपके पास आंसर आएंगे 1। समझ गए। अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ। अगर आपके पास इस तरह के दो फ्रैक्शन नंबर्स हो तो आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि दोनों नंबर्स के जो 1/2 + 2/4 है ना, तो इन दोनों नंबर्स की जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाले जो नंबर है, उन दोनों को सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 तो है यहाँ पे, अगर आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 4 आ सकते हैं, यानी दोनों जो नीचे जो दो नंबर्स है वो दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक, तो आप क्या करें, इस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप ये नंबर 2 नीचे लिख रहे हैं तो ऊपर भी यही नंबर लिखना होगा। फिर इसको ये तो यकीनन सेम ही आएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत। तो आप क्या करेंगे, 2 1 × 2 ÷ 2 2 × 4
प्लस 2/4, यानी नीचे वाले जो दोनों डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम दो ऊपर वाले दोनों को प्लस करके नीचे डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको अगर आप मज़ीद हल करेंगे तो 2 + 2 4 डिवाइड बाय 4, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 आंसर आएंगे। तो जो मेथड आपको लगते हैं कि आसान है उसी मेथड से आप करें। ये मेथड क्योंकि आगे जो सवाल आने वाले हैं नेक्स्ट जो क्लासेस है उसमें, तो ये मेथड वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। इस तरह के मेथड से जो मेथड बेहतर है वो ये है, क्योंकि इस तरह आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। तो कोशिश करें इसको अभी से सीख लें ताकि आगे कोई मसला ना हो। ठीक, अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमने पहले सीखा था पहले इंट्रोडक्शन में कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह करेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किस तरह करेंगे। तो उसमें हमने सीखा था कि आप किस तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमने क्या करना था, सबसे पहले हमें इस सवाल को जो कि मिक्स फ्रैक्शन में है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम प्लस कर सकें। ठीक, तो हमने क्या किया था, उसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, 5 × 15, फिर 15 + 2 करेंगे तो आपके पास आएंगे 16 सितारा, तो ऊपर लिखेंगे 17, नीचे आएंगे 3। ठीक, इसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ प्लस कर देंगे, तो आपको जो ऊपर क्या लिखना है वो मिल जाएगा। 7 दूनी 14, 15 16 17 18 19 और 7, तो आप लिख सकते हैं 19/7। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने जो मेथड कहा था उसमें क्या करना है, अगर कोई भी दो फ्रैक्शन हो तो हमें क्या लेना है, LCM लेना है। तो हमेशा याद रखें, अगर किसी भी फ्रैक्शन के जो नीचे डिनोमिनेटर में अगर दोनों नंबर प्राइम नंबर हो तो सिर्फ और सिर्फ उसका LCM दोनों का मल्टीपल्स ही होंगे। ठीक, अगर यहाँ पे 3 7 दोनों प्राइम नंबर है ना, तो हमें बाकी 7 3 करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीपल्स ही होंगे जो उन दोनों का LCM होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 या 21 LCM है तो LCM 21 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद 3 21 को 3 के साथ डिवाइड करें तो 7 को ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करना था। ठीक, इसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इसके बाद 21 को 7 से डिवाइड करें तो ये आएंगे 3, तो 3 19 × 3 करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो 7 7 49 7 7 8 9 10 11 और प्लस 9 23 27 3 3 4 5। इसके बाद नीचे लिखेंगे 21। अब यहाँ अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 157 67 76 आएंगे, 176 आएंगे। ठीक, डिवाइड बाय 21। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है और नीचे वाला जो नंबर है वो क्या है, लेस देन है। तो यकीनन आपको इसको क्या करना होगा, डिवाइड करके आंसर निकालना होगा। 176 डिवाइड बाय 21, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर मिलेंगे। तो इस तरह आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे रिमाइंडर को और नीचे लिखेंगे डिवाइजर को। ठीक, तो इस तरह आपका आंसर ये आ जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि 8 8 और 21 इन दोनों का प्लस करने के बाद जो रिजल्ट है वो यही आएंगे। ठीक, तो आते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर C, इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन है और एक क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमें इसको चेंज करना होगा पहले, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करके यहाँ दोबारा लिखें 3 4/5 + 5/7। इसको जब आप प्लस करेंगे तो प्लस करने से पहले हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 5 × 15 15 16 17 18 19 तो 99 और नीचे आएंगे 5। इसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस 5/7 लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमने अभी सीखा था, क्या सीखा था कि अगर ये दोनों
प्राइम नंबर आ जाए तो आपको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एलसीएम निकालने की। 57 से 35 ही इन दोनों का एलसीएम होंगे। ठीक, तो 5 सते 35, आप इस तरह से भी सोच सकते हैं। 35/5 करने के बजाय 5 से कम 5, 5 सते 35, तो 5 सते 35 इसको इस नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, इसके बाद 7 5 35 यानी 35 डिवाइड बाई 7, 7 5 35, तो 5 × 5 करेंगे ऊपर। ठीक, तो इस तरह आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 प्लस 5 5 25 डिवाइड बाई 35, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 158 डिवाइड बाई 35 आएंगे यकीनन। अब जब आप ये इस फ्रैक्शन को देखेंगे तो ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 158 डिवाइडेड बाई 35। तो इस तरह आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो है 418/35। तो इस तरह आप लिख सकते हैं कि अगर ऊपर वाला नंबर हो तो डिवाइड करके हम क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो 35 4 हो जाएंगे, तो यकीनन 18 बच जाएगा रिमाइंडर में, तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, आते हैं अगले सवाल। डी बिल्कुल सी के तरह ही है, तो आप इसको पॉज करके कॉपी कर लें और यकीनन आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ। 10 4 40 प्लस 7, तो 47 और 10 प्लस 6 और 8। इन दोनों को क्या करना था, 10 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएंगे 40, जो हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं एलसीएम किस तरह निकालेंगे। तो जब 40 आएंगे तो नीचे 40 लिखना था, तो 10 4 × 40 हो जाएंगे। 4 को इसके साथ ज़रब देना है, इसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, याद रखें। और 8 5 40 हो जाएंगे यकीनन, तो आपने 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 188 आएंगे, 6 5 30, फिर 40 नीचे आएंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 218 और 40 हो जाएंगे, 109 और 20। तो यकीनन ये ग्रेटर देन है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, तो यही आपका आंसर हो जाएंगे। सवाल नंबर ई देखते हैं। सवाल नंबर ई है 7 और 9 प्लस 6 और 8 प्लस 6 और 3। तो इसमें पहले जो सवालात थे उसमें 2 ही फ्रैक्शन थे, अब यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है। इन तीनों को आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। तो सबसे पहले मैंने पहले ही कहा था कि अगर 2 हो तो दोनों का एलसीएम लेना है, अगर 3 हो तो तीनों का एलसीएम लेना है। तो ये एलसीएम किस तरह निकालते हैं ये हम सीख चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारे, तो आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। 72 इन तीनों का एलसीएम आएंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, 72 को नीचे लिखना था तो मैंने लिखा हुआ है पहले ही। तो अगला जो स्टेप है वो क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इसके साथ। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 9 आते 72 हो जाएंगे, यानी 9 8 72। तो 8 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, तो 7 × 8। ठीक, इसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अगला क्या है, 8 9 72, तो 9 को इसके साथ ज़रब देना है 6 × 9, ब्रैकेट लगा दें ताकि कोई मसला ना हो प्लस करने में या ज़रब देने में। ठीक, तो अगला है 3 और 72, तो 72 डिवाइड बाई 3, तो यकीनन 3 और 2 × 6, 3 4 12 हो जाएंगे, तो 24 आएंगे। तो 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है 24 से। तो अगला जो स्टेप है वो है 7 8 8 7 56 प्लस 9 6 54, फिर 24 × 6, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 13 14 144 डिवाइडेड बाई 72 नीचे है, तो इसको आपने लिखना है नीचे। तो इन सब को जब आप प्लस करेंगे ना, तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो तो इन सब को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएंगे 254। ठीक, डिवाइड बाई, ये जो दोनों नंबर्स है ये 2 का मल्टीपल्स है। तो हम सीख चुके हैं 2 का मल्टीपल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ और सॉरी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो आप इन दोनों को कह सकते हैं कि 2 का मल्टीपल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 2 से कसर काटेंगे 2 के साथ, तो ये आएंगे 2 3 × 6 2 6 12, और ये आएंगे 2 1 × 2 2 2 × 4 2 7 ×
14 आएंगे यकीनन। तो आपने क्या करना है 127 डिवाइड बाई 36 लिखना है और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 319 और 36। ठीक, तो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो हमारे पास अगला सवाल है F1 3 और 10 प्लस 6 14 और 20 प्लस 2 15 और 40। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यकीनन मिक्स फ्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किस तरह करेंगे, पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। यकीनन इम्प्रॉपर में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो चेंज किस तरह होगा, 10 1 जा 10, फिर 3 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है 13 डिवाइड बाय 10। ठीक, इसके बाद अगला है 20 और 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले के साथ प्लस कर देंगे। तो 6 2 दा 12x 120 को आपने प्लस करना है 14 के साथ, तो ये आएंगे 134 डिवाइडेड बाय 20। इसके बाद अगला जो है वो है 40 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 80 प्लस 15 तो 95। ठीक, तो 95 डिवाइडेड बाय 40 आएंगे। अब इन तीनों का 1 2 3 10 20 और 40, इन तीनों का एलसीएम क्या होंगे, ये हम समझ सकते हैं कि इन तीनों का एलसीएम क्या होंगे। ये 40 ही इन तीनों का होंगे, क्योंकि ये भी इसका क्या है, डिविजिबल नंबर है और ये भी इसका डिविजिबल नंबर है। तो आप यहाँ पे 40 को ही एलसीएम लेंगे 40, और यहाँ क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 13 ज़र 4। ठीक, इसके बाद 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएंगे, प्लस 134 ज़रबे कितना करेंगे 2। इसके बाद 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएंगे, तो 95 ज़रबे 1 लिखेंगे। ठीक, अब क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 4 12, तो इस तरह हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाई 4 52, 134 मल्टीप्लाई बाई 2 268 और 95 मल्टीप्लाई बाई 1 95 डिवाइड बाई 40 है तो 40 ही लिखेंगे। इसके बाद इन सब को प्लस करेंगे तो आपके पास आएंगे 415 डिवाइड बाई 40। अब क्या, इन दोनों को जो कि मैंने पिछले जो चैप्टर है उसमें सिखाया था कि ये जो दो नंबर है ना, वो किसका मल्टीपल्स होंगे या किसका डिविजिबल्स होंगे, ये हम सीख चुके हैं। तो अगर इवन हो तो 2 का होंगे, अगर इन सबको प्लस करने के बाद डिविजिबल हो 3 का तो 3 का होंगे। नहीं तो एक और चीज़, अगर 0 और 5 हो तो ये 5 का डिविजिबल होंगे, ये कहा था मैंने उस लेक्चर में। तो आप उनको भी लाजिमन देख लें, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे और बाकी आने वाले सवाल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होंगे यकीनन। तो ये दोनों 5 का क्या है, डिविजिबल है। क्यों है, क्योंकि 0 और 5 हो, अगर लास्ट में 0 और 5 हो तो क्या होंगे, 5 का डिविजिबल होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 5 से काटेंगे और इसको भी। तो 5 8 40 और ये कितना होगा, 5 8 40 और 5 3 15 होंगे। ठीक, तो इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं 83 और 8। अब इसको हम मज़ीद कसर नहीं कर सकते, तो इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड करते हुए 83 डिवाइड बाय 8, तो ये तो बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे। तो यकीनन इसका जो आंसर आएंगे वो 10 और ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे डिवाइज़र लिखेंगे जो कि क्या है 8 है। तो यही आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जी पहले से ही आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो यकीनन आपके लिए एक स्टेप कम करना होगा, इसमें आसानी के साथ आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है। यहाँ 24 होंगे, 24 पहले सीख चुके हैं, तो यकीनन आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो 24 यहाँ लिखेंगे, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, फिर ज़रब देंगे। ये हम सीख चुके हैं, तो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, आगे चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट सवाल है उसकी तरफ। 6 7 और 8 प्लस 4 1 और 4 प्लस 15 और 16, इसको आपने प्लस कर देना है तीनों को। ठीक, तो प्लस करते हैं, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं कि ये मिक्स्ड है, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। तो 7 और 8 ऐसे ही लिखेंगे, इसको आप चेंज करेंगे तो 4 4 16 प्लस 1 17 और 4 हो जाएंगे। ये पहले से ही है, तो आप इसको डायरेक्ट नीचे लिखेंगे। अब इन तीनों का जो एलसीएम है वो क्या होंगे, अगर जो ग्रेटर नंबर है ना, वो
अगर डिविजिबल हो इसका भी, तो वही इसका एलसीएम होंगे। दो चीज़ें मैंने अब तक बताए हैं। पहली चीज़ क्या था, अगर तीनों प्राइम नंबर हो तो ये तीनों या दो प्राइम नंबर हो सारे नंबर्स, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, उन सब का मल्टीपल्स आ जाएंगे, ठीक। और दूसरी चीज़, अगर जो ग्रेटर नंबर है वो इन बाकी जो दो है उनका डिविजिबल हो, तो वही क्या होंगे, यकीनन एलसीएम होंगे। तो शुरू करते हैं। एलसीएम में क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। 16 लिखने के बाद 8 टू ज़ा 16, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14। मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप समझ चुके होंगे क्या करना है। तो 4 चौके 16, 17 ज़र 4, 7 चौके 28, 4 4 5 6 68, और ये 15 1 ज़ा 15 आएंगे। इन सब को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएंगे वो है 97, ठीक। तो 97 डिवाइड बाई 16, तो इसको दोबारा आप जब डिवाइड करेंगे 97 डिवाइड बाई 16, तो इसमें यकीनन 16 6 हो जाएंगे, यहाँ पे बचेंगे आपके पास 1। तो आपने क्या लिखना है, ऊपर वाला लिखना है और नीचे वाला 1, और डिवाइज़र है 16। तो यही आपका आंसर होंगे। ये कसर हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने डायरेक्ट किया है। या तो आप पहले कसर कर सकते हैं, या बाद में भी आप इस जो फ्रैक्शन है उसमें से भी कसर कर सकते हैं, ठीक। तो आपके पास यही आंसर होंगे 6/16। तो यकीनन आपको आज का लेक्चर भी अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, फ्रैक्शन किस तरह सॉल्व करेंगे, प्लस किस तरह करें। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।